अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है दूध का दूध पानी का पानी, कन्या के पीछे की कहानी। ये काफ़ी भाई देखने वाली है। बिल्कुल भाई, देखते हैं वीडियो और बाद में देते हैं व्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। ये इनमें डर क्यों नहीं है? डर क्यों नहीं है कि अगर आप कानून के विरोध में कोई काम करते हैं तो मुंह पे मास्क लगा रहे हो या छुपा के कर रहे हो, लेकिन ये वीडियो बना के कर रहे हैं। व्हाट मैसेज दे वांट टू गिव? ये सोसाइटी को डराने की कोशिश है। ये वही मैसेज है जो आईसिस देना चाहता है। और जहां तक डर की बात है, मुसलमान आदमी छुरे से और गर्दन से नहीं डरता है। हमने 7, 8, 9 साल की उम्र में मैंने डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने 8 साल की उम्र में कुर्बानी की है। मैंने अपने हाथ से बकरा काटा है, मैंने अपने हाथ में छुरा उठाया है। यही हकीकत है। हम खून से नहीं डरते हैं, हम गले से नहीं डरते हैं। लेकिन ये यहां बैठ के नहीं बोलेंगे अतीकुर रहमान जैसे लोग जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। 15 दिन में इस देश से सांप्रदायिकता खत्म कर सकता हूं। 15 दिन में 15 डेज 2 वीक्स का टाइम चाहिए। 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं। इस देश से सिर्फ नियत से और लाठी से सांप्रदायिकता खत्म कर दूंगा। अगर हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं और फेनेटिज्म के नजरिए से बात करूं तो मुसलमान 100 ग्राम है, पर एक जगह है तो ऊंचा नजर आता है। आप भले 2 किलो हैं लेकिन छितरे हुए हैं और फैले हुए हैं तो आप ऊंचे नजर नहीं आते हैं। क्यों 5 लाख हिंदू शांतिपूर्ण तरीके से इंडिया गेट पर जमा नहीं हुआ? ये कहने के लिए कि रहमानी को गिरफ्तार करो। बैटल ऑफ बदर से लेके आज तक अफगानिस्तान तक, अभी जो तालिबान ने वहां पावर संभाला है, मुसलमान को एक बात यकीन है कि इस्लाम का जुनून ही हमें इस जिंदगी में, इस दुनिया में जीत दिलवाएगा। बैटल ऑफ बदर 1400 साल पहले से अब तक उसका ये यकीन है। तो ये जो 4 लेयर हैं, अब इसने कौम को, हम लोग मजहब के नाम पर तो यार बुरा ना मानना, पहले ही आधे पागल थे। हम लोग मजहब के नाम पर पहले ही आधे पागल थे। हालातों ने हमें पूरा पागल बना दिया। क्योंकि अफसोस की बात है कि 100 करोड़ हिंदू आज भी कहता है कि मोदी योगी हमें बचाएंगे। अरे यार, हद होती है यार। ये कोई कहने की बात है यार? ये बात ही आपकी कमजोरी दिखाती है कि मोदी योगी हमें बचाएंगे। अरे क्यों बचाएंगे यार? जो लोग कह देते हैं नहीं, जो ये गला काटा गया हजूर की शान के, हजूर के लिए खिलाफ किसी ने बोल दिया, ये इस्लाम के खिलाफ है, जैसा आज उलमाए हिंद ने बोला है। तो मैं उनसे पूछता हूं, अगर ये इस्लाम के खिलाफ है तो ये जो 55 मुल्कों में कानून बने हुए हैं तो क्या ये गलत बन गए क्या? झूठ ना बोलो। हजूर की शान में बोलने वालों को, उसके खिलाफ बोलने वालों को उदयपुर से 1400 साल पहले से गर्दने कलम की जा रही हैं। सुन लो साफ, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ओ ये क्या हो गया। ये देश के लिए एक्सेप्शन हो सकता है जिसने मुस्लिम थियोलॉजी पढ़ी है, मुस्लिम लिटरेचर पढ़ा है। मेरे लिए ये एक्सेप्शन नहीं है। जो इन 2 बंदों ने बोला है हमारे लिए दुआ करना, तो इनके लिए दुआ होगी। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कल उदयपुर की घटना आप सबको पता है। उस पर एक स्टैंडर्ड बात हो सकती है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, देश कहाँ जा रहा है, फलाना फलाना। कल मैं भी बहुत डिबेट में था, गहलोत क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे। तो मैंने यार भाजपा के प्रवक्ता से कहा, यार भाई, अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो गहलोत पे लाके इसको ना रोकिए। एक तो जिन्होंने भी डिबेट देखा होगा, मैंने बार बार बोला कि ये मैटर इमीडिएटली एनआईए को जाना चाहिए। शायद 5 या 6, 7 बजे ही मैंने बोलना शुरू कर दिया था। थैंक गॉड वो आगे जाके वो एनआईए को चला गया। लेकिन मैंने उनसे बोला, अगर आपने थियोलॉजी नहीं पढ़ी है, लिटरेचर नहीं पढ़ी है, मुस्लिम साइकी आपको नहीं पता है, तो आप इसको कम से कम पॉलिटिकल ना करिए कि गहलोत को टारगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये ना करिए। ये उससे बहुत व्यापक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। एक पूरी आइडियोलॉजी इसके पीछे है, एक सोच, एक विचारधारा इसके पीछे है। तो आप इसको ये बोल के ना पॉलिटिकल, गहलोत ने ये कर दिया, गहलोत ने वो कर दिया, आप इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। राजनीति करनी है, महाराष्ट्र में करिए। राजस्थान में फिलहाल कन्हैया के कत्ल को
निर्मम हत्या को के बीच में कोई भी पक्ष राजनीति ना करे। दूसरी चीज जो कहा जाता है ना कि सच्चा लोहार वो जो लोहा छू के बता दे कि कितने हथौड़े में ही टेढ़ा होगा, तो ये मेरा सब्जेक्ट है, शुद्ध रूप से बता रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने 25 साल निकाले हैं। जितने यूट्यूब देख लिए देखो, बहुत अच्छी बात है, जितने चैनलों पे डिबेट देख लिया, बहुत अच्छी बात है, पर ये अंडरस्टैंडिंग समझ लो जो मैं बता रहा हूं, ये इस कत्ल के पीछे लास्ट वर्ड है। बड़ी गारंटी से कह रहा हूं, द लास्ट वर्ड जो मेरी एनालिसिस है पिछले 25 साल की, समाज की भी, किताब की भी, कुरान की भी, हदीस की भी, सारा मिला के लब्बो लबाब आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मिलीजुली बात नहीं करूंगा आज के साहब ये मुसलमान ने क्या कर दिया, नाम बड़ा खराब होता है, कौम बदनाम होती है, नहीं। आज सीधे मुद्दे की बात करता हूं। पहला, जब मुझसे एक डिबेट में पूछा गया कि ये क्या है, ये क्या है, तो सुनिए मैंने क्या कहा। मुसलमान बाय एंड लार्ज पढ़ा लिखा हो, ऑर्थोडॉक्स हो, कंजर्वेटिव हो, मौलाना हो, शिक्षित हो, ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, बाय एंड लार्ज पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया इस नारे में बहुत यकीन करता है। आप यकीन करिए मेरा, ये ना समझिए कोई एक्सेप्शन है, कुछ लोग हैं जो इस तरह का नारा लगाते हैं, ना 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 ना, तहे दिल से। अब वो ऊपर डिबेट में लॉ की वजह से, कानून की वजह से मुकदमा ना हो जाए तो वो कह दें कि नहीं भाई देश में तो संविधान है ना, और इसमें तो 50 सरकारों ने कानून बना रखे हैं, और हजूर के मामले में देयर इज नथिंग लाइक इंडियन सिटीजन और पाकिस्तान सिटीजन, नो। बिल्कुल आज आपके डिबेट में बिल्कुल साफ बात करूंगा, ऐसा नहीं है। हजूर के मामले में पूरी उम्मत एक है, पूरी उम्मत की सोच एक है, और हजूर के मामले में पूरी उम्मत इस नारे पर यकीन करती है। आपको इसके साथ जीना पड़ेगा, आपको इसका कोई काट निकालनी पड़ेगी, आपको इसका कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। जिसको सिक्योरिटी मिल जाएगी वो बचेगा, जिसको नहीं मिलेगी उसका गला काटा जाएगा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से, जिसको कह दिया जाता है सरफिरा, एक अपवाद, नो इट इज नॉट एन अपवाद, कहीं ना कहीं से कोई उठेगा और गले पर वार करेगा। गले पर वार करने में हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आईसिस के कमर में पिस्तौल बंदी होती है, लेकिन वो पिस्तौल से नहीं मारता है, वो ऑरेंज कपड़ा पहना के, बाल पकड़ के, कुरान शरीफ की आयत पढ़ के गला काटता है। तो ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, इसे गहलौत से किसी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। कमलेश तिवारी का जब गला काटा गया था, भाई यहां गहलौत थोड़ी था, यहां तो योगी जी की सरकार थी। तो यू हैव टू डील विद इट, नॉन मुस्लिम्स हैव टू डील विद इट। मुसलमान करे या हिंदू करे या कोई करे, अगर बस चल गया तो उस आदमी को मारा जाएगा। और मुसलमान इस हत्या को इस्लामी नजरिए से बुरा नहीं मानते हैं, ये कड़वा सत्य है। ठीक, फिर मुझसे पूछा गया कि ये इसमें बदलाव कैसे आएगा, ये चीज खत्म कैसे होगी, तो शॉर्ट में सुन लीजिए मैंने क्या कहा। इसीलिए मैं पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं करता हूं। नहीं तो सर मैं ये पूछ रहा हूं, इसका अंत कैसे होगा, इसका इलाज कैसे होगा, दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, ये कैसे तय होगा? कोई इलाज नहीं है, आपको हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। सुन लिया। जो लोग इसको राजनीति से जोड़ते हैं या मोदी से जोड़ते हैं या किसी से जोड़ते हैं, 1929 में इल्मुद्दीन नाम का एक लड़का था, 19 साल का, एक हजूर की शान में किताब लिख दी गई थी। उस किताब का नाम दोहरा के मैं किसी की भी शान को आहत नहीं करना चाहता। उससे पहले कृष्ण जी की शान को लेकर, कृष्ण जी को लेकर एक आपत्तिजनक लेख लिखा गया। उसके बाद राजपाल नाम के एक व्यक्ति ने किताब पब्लिश करवाई जिसका नाम था फलाना फलाना। ना कृष्ण जी की किताब का नाम बताना चाहता हूं यार, ना हजूर की किताब का नाम बताना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन से कोई भी चीज इस घटना का वीडियो में अपलोड करूं, नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। और ना कोई गंदी चीज बोलूंगा यार किसी मजहब, किसी धर्म के बारे में, ना कृष्ण जी के बारे में, अल्लाह तौबा मेरे मुंह से कभी जिंदगी में बात निकले, ना हजूर की शान में, रिपीट भी नहीं करूंगा किसी चीज को। मैं इस गंदगी में यार पढ़ने नहीं चाहता जब तक मैं कब्र में जाऊं। तो किताब लिखी गई।
तो साहब 9 चाकू मारे थे 1929 में इल्मुद्दीन नाम के लड़के ने राजपाल के। अब बताओ भाई 1929 में मोदी जी की क्या उम्र थी और योगी जी की क्या उम्र थी? तो ये प्यूरी अंडरस्टैंडिंग है। तो मौके पर आता हूं। पहली चीज, कुरान शरीफ में बहुत सी ऐसी आयतें मिल जाती हैं जिसका दोनों तरह से इंटरप्रिटेशन होता है। दोनों तरह से। एक होता है कि साहब अगर कोई गुनाह करे उसे माफ कर दो, अल्लाह सजा देगा, यह होता है। इसी तरह हदीसें भी हैं, कोई गलत काम करे तो उसे माफ कर दो, सजा अल्लाह देगा। यह बात कर रहा हूं इस्लामी नजरिए से, दुनियावी नजरिए से नहीं। दूसरा पहलू इसका यह है कि बहुत सी ऐसी आयतें मिल जाती हैं जिनको पढ़ने के बाद वाकई ये लगता है कि उस आदमी को जिसने इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, हजूर की शान में कुछ बोला है, उसको सजा देने का हमारा हक है। बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं। ऐसी कुरान की भी आयतें मिल जाती हैं, जैसे 5/33 है, आप लोग खोल के देखिएगा, और ऐसी हदीसें भी मिल जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन आदमी किसका इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहा है। हजूर की शान में बोलने वालों को, उसके खिलाफ बोलने वालों को उदयपुर से 1400 साल पहले से गर्दने कलम की जा रही हैं। सुन लो साहब, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ओ ये क्या हो गया। ये देश के लिए एक्सेप्शन हो सकता है जिसने मुस्लिम थियोलॉजी पढ़ी है, मुस्लिम लिटरेचर पढ़ा है। मेरे लिए ये एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुसलमान बाय एंड लार्ज, जब हम बाय एंड लार्ज बोलते हैं तो अफवाद को अलग कर देते हैं। बाय एंड लार्ज ये मानता है कि हजूर की शान में अगर किसी ने कोई बात बोली है तो उसको इसी दुनिया में सजा मिलनी चाहिए। वो सजा देना हमारे ऊपर वाजिब है, मैंडेटरी है, ये मानता है मुसलमान। बिल्कुल कड़वी बात बता रहा हूं, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं। घूमा हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स में या डिबेट्स में ये चीज नहीं मिलेगी। वो मानता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो सजा देता है। और जब वो सजा देता है वो गुनहगार नहीं होता, जी गया तो गाजी होता है, मर गया तो शहीद होता है। और बाय एंड लार्ज ए लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, इस बर्बरता को दिली दिल में अंदर सपोर्ट करते हैं। वो कानून की वजह से, सोशल कंपल्शंस की वजह से, फैमिली कंपल्शंस की वजह से ओपनली ना कर पाए, वो अलग बात है, पर करते हैं। जो इन दो बंदों ने बोला है हमारे लिए दुआ करना, तो इनके लिए दुआ होगी जी, होगी। कड़वी बात बता रहा हूं। वो जो नारा है, मैं वो नारा भी रिपीट नहीं करना चाहता जो वो है, जो इन लोगों ने बोला था। समझ गए ना क्या नारा है? मैं वो तक गंदगी रिपीट नहीं करना चाहता। वो नारा अपनी जगह सही बैठता है। मुसलमान उस नारे पर यकीन रखता है। मुसलमान उस आदमी को सजा देने वाले को, जिसने हजूर की शान में गुस्ताखी की है, उसको सजा देना वाजिब मानता है। और जैसा मैंने बोला, क़यामत तक मानता रहेगा। इसको आप नहीं बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। मैंने साफ बोल दिया है, आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद इट, हाउ टू हैंडल इट। यू से मेरा मतलब यहां हिंदू नहीं है या गैर मुस्लिम नहीं है। यू मीन्स जो इस तरह के बदले को की गवाही नहीं देते या उसका सपोर्ट नहीं करते। और सपोर्ट से मेरा मतलब ये नहीं है वो अंदर अंदर वाला सपोर्ट बता रहा हूं, वो इलू इलू वाला जो पाकिस्तान को लेकर समझाता हूं। बिल्कुल साफ बोल रहा हूं। तो पहला ये बेस रीजन है कि यस, मुसलमान कोई भी आदमी हजूर की शान में अगर कुछ बात बोलेगा तो उसको इसी दुनिया में सजा देने का सोचेगा। दे पाए ना दे पाए एक अलग बात है, देने वाले को वो गुनहगार नहीं मानेगा। अब पहले तो मैंने ये एक नेचर बता दिया, मुसलमान का डीएनए बता दिया। और मुसलमान को आगे और बता दूं, इस बात पे फक्र है, उसे रिमोर्स नहीं है। वो इसको बदलना नहीं चाहता, वो इसको करेक्ट नहीं करना चाहता। नो, उसे फक्र है इस बात पर कि हम ऐसे हैं जो 1400 साल बाद भी अगर हजूर की शान में कोई कुछ बोलेगा तो हम उससे बदला लेंगे। और क़यामत तक उसकी ये सोच रहेगी मुसलमान की। बिल्कुल साफ सुन लीजिए, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में समझा रहा हूं, नेशनल टीवी पे समझा के आया हूं। ठीक। दूसरा, अब इस चीज में एक और चीज का तड़का लगता है। तड़का
ये इनमें डर क्यों नहीं है? डर क्यों नहीं है कि अगर आप कानून के विरोध में कोई काम करते हैं तो मुंह पे मास्क लगा रहे हो या छुपा के कर रहे हो, लेकिन ये वीडियो बना के कर रहे हैं। व्हाट मैसेज दे वांट टू गिव? ये सोसाइटी को डराने की कोशिश है। मैसेज है, ये वही मैसेज है जो आईसिस देना चाहता है। और जहां तक डर की बात है, मुसलमान आदमी छुरे से और गर्दन से नहीं डरता है। हमने 7, 8, 9 साल की उम्र में मैंने डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने 8 साल की उम्र में कुर्बानी की है। मैंने अपने हाथ से बकरा काटा है, मैंने अपने हाथ में छुरा उठाया है। यही हकीकत है। हम खून से नहीं डरते हैं, हम गले से नहीं डरते हैं। लेकिन ये यहां बैठ के नहीं बोलेंगे अतीकुर रहमान जैसे लोग जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैंने अभी जो बोला, 9 साल की उम्र में पहली बार छुरा उठा के बकरा काटा था कुर्बानी में अपने गांव में, सरदाना मेरठ, पहली बार। और खून की छींटें मेरे कपड़े पर भी, मेरे मुंह पर भी गिरी थी और मेरे हाथों पे। हो सकता है ये बात सुनने के बाद बहुत से लोग मुझसे चिढ़ने लगे, सो बी इट। बोलना तो सच है ना। मजा आने लगा, सिलसिला चलता रहा। इस बीच हम शिकारी हो गए। कितनी चिड़ियां मार दी एयरगन से और .22 राइफल से, कितनी मार दी। जब मारते थे तो ज़बा भी करते थे, ज़बा खुद करते थे या कोई और करता था। तो ये जो कुर्बानी का सिलसिला है, ये औसतन एवरेज करके, अपवाद कहीं भी हो सकते हैं, हिंदू भी बहुत जालिम हो सकता है, ईसाई भी बहुत जालिम हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन एवरेज करके मुस्लिम को ज़्यादा कट्टर बनाता है, ज़्यादा ब्रूटल और रूथलेस बनाता है, ज़्यादा अंदर हमारे वो कुव्वत पैदा होती है कि हम खून से नहीं डरते। किसी चीज़ को जिसको हमने अपने हाथ से पत्ते खिलाएं, चने खिलाएं, उसे हम काटने से नहीं डरते। ये पार्ट ऑफ फैमिली कल्चर है। नो मैटर, माई फादर वॉज अ वेरी जेंटलमैन और उनको पता चला था, आई स्टिल रिमेंबर, ही टोल्ड माई मदर कि अब मैं इन लोगों को गांव नहीं जाने दूंगा, सरदना मेरठ नहीं जाने दूंगा। बट हमको उसको लगा था, ओह ये तो एक तरह से रिचुअल है कि हम बड़े हो गए, यू नो, फ्रॉम अ बॉय इन एज 9, अब तो हम यार आदमी हो गए, हमने तो बकरा काट दिया छुरा लेके। सो ये मेंटेलिटी घर घर में आती है, मुसलमान में आती है। और इस पे मेरी स्टडी ये है कि अपनी अब क्लोज फैमिली में, अपने कजिन्स में, अगर आप 10 मुस्लिम ऐसे बच्चे सामने खड़ा करेंगे 25 साल के जिन्होंने कुर्बानियां की हों, और 25 साल के कुछ ऐसे बच्चे खड़े होंगे, क्योंकि अब हमारी फैमिली में हैं जिनकी कुर्बानी होती है पर वो कहते हैं अब हम घर में कुर्बानी नहीं कराते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड चेंज। और उनके बच्चों ने आज तक कुर्बानी नहीं की है। ये दोनों मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं। दोनों की अप्रोच में, दोनों की बात में, दोनों की मेंटालिटी में मुझे एज अ सोशल साइंटिस्ट फर्क नजर आता है। मैं विद इन द फैमिली की बात कर रहा हूं। फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली, थर्ड फैमिली मींस पूरा खानदान, नॉट द फर्स्ट फैमिली। मुझे साफ डिफरेंस नजर आता है उनकी ह्यूमैनिटी में, उनकी बातचीत में, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है पर मैंने की। इट मेक्स आवर माइंड ब्रूटल, इट मेक्स आवर माइंड ब्लड फ्रेंडली। हमें फिर खून से प्रॉब्लम नहीं होती। लेटर ऑन आई रियलाइज कि रिजवान ये गलत है यार, ये गलत है। और स्टेज मेरी वहां तक पहुंच गई कि आज की तारीख में मेरे सामने कोई चिड़िया को मार दे तो मैं उसका डंडा लेकर सर फाड़ दूंगा, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चिड़िया मिलती है तो मैं उसको बचा के लाता हूं कि इसको पालना है। अभी एक कबूतर लेके हम फार्म गए, हमें रास्ते में मिला था कि इसको वहां जाके पालेंगे, उड़ नहीं पा रहा है, सड़क पे मिला है हम लोगों को, इसे कोई कुत्ता खा जाएगा। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो तो हमने आज खैर इसी टॉपिक पर भाई 3 बना दी। आप भी खैर बोलेंगे कि एक ही टॉपिक को, लेकिन ये टॉपिक भाई छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हर एक को भाई समझने की बात थी। हमने तो वीडियो खैर देखनी थी, सोचा रिएक्शन दे देते हैं, क्योंकि हम तो वीडियो सबकी देखते हैं जो भी आती है। ऐसे टॉपिक क्लियर करने के लिए बिल्कुल देखनी चाहिए, जो भी आपकी गलत फहमी या जो भी चीज़ है वो दूर हो जाए। इसमें डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि सारे जबान डिबेट भी करते हैं, वो भी उसका भी वीडियो लगाते हैं बीच में। तो डिबेट में भी कुछ लोग होते हैं वो जो सोचते हैं, वो भी समझने का भी मौका मिलता है और उसको सीखने का भी। सबसे आम चीज़ है कि ये एक बहुत अच्छे न्यूट्रल तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी मामला हो तो
बिल्कुल। तो जब भी इस तरह का इशू उठा है तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो उसको जो है ना वो समझाया है। लेकिन आज भी उन्होंने एक जो है ना एक मुसलमान जो एक कट्टर मुसलमान कह लें या एक मुसलमान कर ले कट्टर, उसमें क्या कह सकते हैं कि जो मुसलमान है उसकी आइडियालॉजी है ना जो वो क्या है, उसका DNA क्या है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जो है ना वो हकीकत है कि बिल्कुल ये चीज़ जो है ना वो हर मुसलमान के अंदर जो है ना वो पाई जाती है। अब आप भी कहेंगे कि ये भी मुस्लिम करने लगे, तो वैसे एक जो है ना वो जो रियलिटी बेस के ऊपर जो चीज़ है ना वो यही है कि इस तरह का जो है ना वो एक माइंड है। तो लिहाजा जो है ना इसमें एक डिफरेंट भी आ जाता है ना। अब हम सोशल मीडिया से अटैच हैं तो हमें कम से कम कुछ चीज़ों का पता चल जाता है कि इसके बिहाइंड क्या सीन है, इसके पीछे क्या हुआ है, ये लोग कैसे हैं, ये बंदा कैसा है, उसने क्या किया। अब कुछ सोशल मीडिया से नहीं भी अटैच होते, आप उसको डायरेक्टली ये बात जाकर बोल दें कि एक हिंदुस्तान में बंदे ने ऐसा बोला, तो डायरेक्टली वो गुस्सा होगा। उसने तो खुश होना ही है कि भाई उसका सर कलम हो गया या उसको उन्होंने मार दिया, वो तो खुश होगा। लेकिन जब वो बैकग्राउंड में आएगा ना, उसको भी पता चलेगा कि कुछ लोग होते हैं जो फसाद भी डालते हैं, जो कि उनके भी मज़हब को टारगेट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हर मज़हब अपने आप को प्यारा होता है। तो ये भी एक इस मामले में यार आना ही नहीं चाहिए। ये बहुत एक ना क्रिटिकल सिचुएशन होती है। आप रिस्पेक्ट करें भी और कराएं भी, बेहतर है कि इस मामले में नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो वहाँ पे जो आजकल आज के दिन सारा जिन्होंने जो है ना वो एक कंडम किया है कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत किया है, वो गलत किया है, तो वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ये सारे जो है ना वो एक आइडियालॉजी के तहत जो है ना वो चल रहे हैं। जो इनका एक पीछे से जो है ना इनको या मतलब जो भी है उसको जो है ना उसके मुताबिक ये आप देख लेंगे कि 2-4 दिन बाद या एक हफ्ते बाद ये सब आपको जो है ना वो एक दूसरी साइड पे खड़े हुए नज़र आएंगे और उसके ऊपर जो है ना वो उसको डिफेंड भी कर रहे होंगे। लेकिन वो बेचारा जो भी ये बात करता है, ऐसी बातें मेरे ख्याल से तो भाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कि फिर भी जो है ना उन्होंने कुछ चीज़ें ये भी कही हैं कि आपको जो है ना वो यूनाइटेड होना पड़ेगा। इंडिया को जो है ना वो इस जो भी कोई मामला है ना, आप भी एक जब आप एक दूसरे को जब करीब होंगे, यूनाइटेड होंगे, तो दूसरों को भी थोड़ा बहुत जो है ना इस चीज़ का एहसास होगा कि हम इसको जो है ना वो एक तरीके से जो है ना वो छेड़ेंगे। तो इसलिए इंडिया को भी जो है ना अब थोड़ा सा जो पीपल को है उनको, लेकिन अभी तो हम तो आज वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अभी इस पर पता नहीं क्या क्या होना है, क्योंकि अभी तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है भाई इसके बातें। क्योंकि जिसने ये स्टेटमेंट दिया है उन लोगों को इन्होंने नहीं टारगेट किया, और जो उसके हक में बोला है उसको टारगेट किया है। तो उसके भी हैंड भी बहुत अभी सीन होंगे और देखना पड़ेगा कि इसने ऐसा क्या किया कि ये सारा गुस्से इस पर निकाल दिया। क्योंकि असल में ना ये कुछ अंदर अभी उधर भी बहुत सारी कमजोरियां मैं आपको दिखा दूं कि कोई अगर देखे जाके कि आज जो न्यूज़ पेपर था ना टाइम ऑफ इंडिया का है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, टाइम ऑफ इंडिया के ऊपर जो है ना जो बड़ी हेडलाइन है ना उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि जो है ना वो एक कस्टमर जो है ना वो टेलर की दुकान पर आए और उन्होंने जो है ना वो ये इस तरह का सीन कर दिया। तो बजाय इसके कि उसको कस्टमर लिखते, उसको जो है ना वो हकीकत लिखते जो हकीकत हुई है। तो इस लिहाज से वहाँ पे भी ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। उसके अलावा दूसरा अगर फाइनेंशियली उनको देखा जाए तो फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इंडियन, वहाँ पे जो है ना वो एक ट्रेंड चला हुआ है और उनके लिए जो है ना वो उन्होंने एक जो है ना वो एक अकाउंट ओपन किया जिसमें जो है ना वो उनको उनकी माली इमदाद के लिए वो, तो मैं देख रहा था उसमें जो है ना वो करोड़ से ऊपर ही जो है ना वो पैसे निकल गए जो वहाँ पे जो है ना कि फैमिली सपोर्ट के लिए या पीछे जो है ना कन्हैया लाल साहब जो जिनकी आज इन्होंने डेथ हुई है उनके लिए उन्होंने एक जो है ना वो फंड जमा कर रहा है करोड़ से ऊपर। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा जज्बा है उसकी, आप पीछे से जो है ना वो जिस तरह उसकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह जो है ना वो बाकी भी थोड़ी बहुत यूनाइटेड होने की जो है ना वो ज़रूरत है। कोशिश करें कि इन मामला को जो है ना वो अब बजाय इसके कि आगे जाए मिल मिला के जो है ना इनको हल करना चाहिए। बिल्कुल भाई, और इस मामले को जितना हो सके भाई इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा की तरह हम सर प्रशांत की वीडियो बनाते हैं ना, वो स्पेशली थोड़ा सा जो 2-3 मिनट का टॉपिक यही रखते हैं ऐसी वीडियो कि भाई आप ना कोई कमेंट करें ना कोई पोस्ट करें, इस चीज़ में आई ना। बिल्कुल भाई इस चीज़ से हमें
दूर ही रहना चाहिए। हम भी ये बोलते हैं कि रिलीजन के मामले में भी भाई बिल्कुल दूर रहना चाहिए, किसी को भी भाई टारगेट नहीं करना चाहिए और इस चीज़ से भाई बचना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।